एक बार फिर कांग्रेस के स्लीपर सेल की चर्चा तेज है। बोकारो में पार्टी की संविधान बचाओ रैली में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कांग्रेस के स्लीपर सेल पर कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने प्रभारी के राजू से कांग्रेस के स्लीपर सेल को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि कांग्रेस में वैसे स्लीपर सेल हैं जो बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं लेकिन पार्टी के नेता का विरोध भी करते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी कहा है कि जो 4 साल कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए हैं लेकिन चुनाव के वक्त बीजेपी के पक्ष में काम करते हैं, उन्हें चिन्हित करने की जरूरत है। पार्टी में ऐसा होता है, कुछ लोग अपोजिशन पार्टी से संबंध रख के कुछ बेनिफिट फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगा ये लोगों को ध्यान रूप से आइडेंटिफाई करके पार्टी से दूर करने के लिए ये प्रोसेस जो है हम शुरू किया। हम डेफिनेटली झारखंड में कांग्रेस पार्टी को स्लीपर सेल से फ्री करेंगे। 365 दिन में 364 दिन कांग्रेस जिंदाबाद। लेकिन वोट के दिन क्या करते हैं ये भी आप लोग अपने गिरबान में झांक के देखिए। आपको ये बदलाना होगा, इसको चिन्हित करना होगा और माननीय राहुल जी के नेतृत्व में हम लोगों को देश को आगे बढ़ाना है। आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक कांग्रेस के संगठन को, हर फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन को आगे मजबूत करके आगामी लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेना है। आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल बहुत है। सर, अगर संविधान को झारखंड में बचाना है तो इन स्लीपर सेलों को चिन्हित करना होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। उनको चिन्हित करना होगा सर कि बोकारो जिला के कार्यकर्ताओं को सम्मान देना ये मेरा धर्म है और कर्तव्य भी है। बोकारो से संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ बने हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, कार्यक्रम का आयोजन था कांग्रेस की तरफ से और वापस से स्लीपर सेल को लेकर सवाल अब खड़े होने लगे हैं। अनूप सिंह की बात हो या प्रदेश प्रभारी की बात हो या प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, सभी ने आज एक ही सुर में यही कहा कि जो 4 सालों तक जो कांग्रेस के समर्थन में रहे हैं और चुनाव के वक्त बीजेपी में शामिल हो गए, वैसे लोगों को तो चिन्हित किया ही जाएगा और वहीं दूसरी तरफ स्लीपर सेल के तौर पर जो कांग्रेस में रहकर काम कर रहे हैं उन्हें भी चिन्हित कर अब कार्रवाई करने का प्रक्रिया कांग्रेस के भीतर शुरू होने वाला है। सुरेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरह से आज हम कह सकते हैं संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम बोकारो में आयोजित किया गया था, इसी क्रम में जो बेरमो विधायक अनूप सिंह ने उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब के राजू पर यहाँ पर जो झारखंड प्रभारी के रूप में आए थे पहली बार, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल सीट कर बैठे हैं उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही थी। इसी बात को आज जयमंगल सिंह ने उठाया और उन्हें साफ तौर से मांग की है कि अब 4 साल इतने को है और ऐसे जो स्लीपर सेल आपने जो बात कही थी बहुत अच्छी बात कही थी, तो वैसे स्लीपर सेल जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आम दलों के लिए काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ बड़े नेताओं के साथ बैठने के बाद जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो दूसरे पार्टी में चुनाव के समय चले जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ था उससे जब अनुपमा सिंह पटेल हुए तो उसी समय इनको जैसा कि कांग्रेसियों को द्वारा धोखा देने की बात कही गई थी, अभी तक उन पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन जब के राजू प्रदेश प्रभारी बनकर आए थे तो एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि स्लीपर सेल की बात उन्होंने कही थी, लेकिन ऐसा दिखते नहीं देखा, फिर उन्होंने इसकी आवाज उठाई है। इतना ही नहीं, जो झारखंड के भी प्रभारी है उन्होंने भी, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी साफ तौर से कहा जो भी कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित कर उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। लेकिन यह सबसे बड़ी बात है सुष्मिता की, बातें तो होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन इस पर अमल भी करना इन बड़े पदाधिकारियों को जो है उनको करना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि बात होती है अमल नहीं होता है। आप ही समझ सकते हो कि इतने बार बीत जाने के बाद भी आखिर कांग्रेस में कौन लोग जो है स्लीपर सेल के रूप में छिपे हुए हैं, कौन कांग्रेस को हमसे कह सकते हैं। जिस तरह से बातें उठ रही है अंदर कांग्रेस को खोखला करने की भी बात कही जा रही है, आखिर कौन है ये लोग, इनको चिन्हित कर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि हमने चुनाव में भी देखा था कि कुछ ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के साथ सालों से रह रहे हैं लेकिन चुनाव में कहीं और चले जाते हैं और जब चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो उधर में शामिल हो जाता है। जी सुनीता।
बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था और अब इसे लेकर जो स्लीपर सेल की बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई है, निश्चित तौर पर इस पर यहाँ कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। तो कांग्रेस देखिए ये रैली निकाल रही है, चर्चाएं लगातार हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस अपनी बातों को दर्शकों के सामने और जनता के सामने रख रही है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस के भीतर एक बार वापस से स्लीपर सेल को लेकर चर्चा है और अब कार्रवाई भी जरूर देखने को मिलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।